सूरज ढलने के बाद जब चिद्दियों का झुंड अपने घोंसले की ओर लौट रहा था, उसी समय शर्मा परिवार अपने आंगन में बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। शर्मा परिवार एक साधारण और संस्कारी परिवार था। परिवार में पिता रमेश शर्मा, माँ सुनीता, बेटा अंश और बेटी पूजा थे। शाम की यह चाय उनके परिवार की दिनचर्या का हिस्सा थी, जहाँ सभी एक साथ बैठते, दिन भर की बातें करते और एक दूसरे की समस्याओं का हल ढूंढते। आज की चाय की चर्चा अंश के स्कूल में हुई एक घटना पर केंद्रित थी। अंश ने कहा, पापा, आज स्कूल में मेरी और राज की लड़ाई हो गई। उसने मेरे बारे में कुछ गलत बातें कही और मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अंश, राज तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, उसने ऐसा क्या कहा जो तुम्हें इतना बुरा लगा? अंश थोड़ा झिझकते हुए बोला, पापा, उसने कहा कि मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं हूँ और मेरी वजह से हमारी टीम हार गई। सुनीता ने बीच में कहा, लेकिन बेटा, क्या उसने यह मजाक में कहा था या वो सच में तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था? अंश ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। ये सुनकर रमेश जी ने अंश और पूजा को पास बुलाया और कहा, बच्चों, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमें खुद चुनना होता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे और हमें बेहतर बनाने की कोशिश करे। लेकिन सच्ची दोस्ती में गलतफहमियां भी हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने दोस्तों से बात करें और समझें कि उनकी बातों का क्या मतलब था। पूजा ने उत्सुकता से पूछा, पापा, क्या आपके भी बचपन में ऐसा कोई सच्चा दोस्त था? रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था अरुण। हमारी दोस्ती ऐसी थी कि पूरा गांव हमें साथ में ही पहचानता था, लेकिन एक बार हमारी भी लड़ाई हो गई थी। सुनीता ने चाय का कप रखते हुए कहा, ये तो दिलचस्प है। रमेश, बच्चों को अपनी कहानी सुनाओ, शायद इससे अंश को कुछ सीखने को मिले। रमेश जी ने अपनी कहानी शुरू की। बचपन में मैं और अरुण हर काम साथ में करते थे। स्कूल जाना, खेलना, पढ़ाई करना, यहाँ तक कि एक ही खाने का डिब्बा बांटना हमारी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक बार गांव के वार्षिक मेले में हमारी लड़ाई हो गई। बात ये थी कि मैंने नई पतंग खरीदी थी और अरुण उसे उड़ाना चाहता था। मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे डर था कि वह पतंग कहीं कट न जाए। वह नाराज हो गया और हमारी बात बंद हो गई। अंश ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ पापा? आप दोनों ने बात कैसे शुरू की? रमेश जी ने कहा, कई दिनों तक हमने एक दूसरे से बात नहीं की। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मेरी जिद थी कि मैं पहले माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन एक दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मेरे घुटने में चोट लग गई और मैं दर्द से कराह रहा था। उसी समय अरुण वहां से गुजर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे मुझे उठाया, मेरे घाव को साफ किया और मुझे घर तक पहुंचाया। उस दिन मैंने समझा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उसके बाद मैंने उससे माफी मांगी और हमारी दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। रमेश जी की यह कहानी सुनकर अंश ने सिर झुका लिया। वो सोचने लगा कि शायद उसने भी राज के इरादों को गलत समझा होगा। पूजा ने कहा, भैया, शायद तुम्हें भी राज से बात करनी चाहिए। अगर वो सच्चा दोस्त है तो वो तुम्हें समझाएगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, और अगर वो गलत है तो माफी भी मांगेगा। सुनीता ने अंश के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, रिश्तों में संवाद बहुत जरूरी है। बिना बात किए हम किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते। अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सब सही कह रहे हैं। कल मैं स्कूल जाकर राज से बात करूंगा। शायद वो मजाक कर रहा हो और मैंने बात का बतंगड़ बना दिया। अगले दिन अंश ने स्कूल जाकर राज से बात की। राज ने हंसते हुए कहा, अरे यार, मैंने वो बात मजाक में कही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। अगर तुम्हें दुख हुआ तो मुझे माफ कर दो। अंश को ये सुनकर राहत मिली और उसने राज से माफी भी मांगी कि उसने बात को समझे बिना ही उस पर नाराजगी जाहिर की। दोनों ने फिर से अपनी दोस्ती को पहले जैसा मजबूत बना लिया। शाम को अंश ने घर आकर ये सब अपने माता पिता को बताया। रमेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमारी भावनाओं को समझें और हमारी गलतियों को माफ कर सकें। दोस्ती में ईमानदारी और संवाद सबसे जरूरी है। ये कहानी अंश और पूजा के लिए एक बड़ी सीख बन गई। उन्होंने समझा कि सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो और हर छोटी मोटी गलतफहमी को बातचीत से दूर किया जा सकता है। परिवार की यह बातचीत उनके जीवन में रिश्तों की अहमियत को और गहरा कर गई। अगर आप सारे लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।